आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं गौसिया बानो और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक मीडिया। शहीद आजम भगत सिंह ने उस वक्त राष्ट्र को चिताया था कि कांग्रेस के रास्ते पर चलकर मिलने वाली आजादी 10% तथा कथित ऊपर के लोगों की होगी। ये वास्तविक आजादी धनपतियों, पूंजीपतियों, साहूकारों की होगी। देश के 90% मजदूरों, किसानों की जिंदगी को शोषण से आजादी नहीं मिलेगी। एक शोषणकारी कुर्सी छोड़ेगा तो दूसरा शोषणकारी उस पर आसीन हो जाएगा। ऐसी आजादी का क्या अर्थ? आजादी के 70 साल के एक एक दिनों ने उस महापुरुष की चेतावनी को आज सच साबित कर दिया है। 70 सालों से मिली आजादी वास्तव में अपंग आजादी है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। एक विदेशी शोषणकारी धनपति 200 सालों तक सत्ताधीश रहा। जब उसने सत्ता छोड़ी तो स्वदेशी शोषणकारी धनपति 70 सालों सत्ताधीश है। इस दरमियान महज कुछ 10 से 20% खास वर्ग के लोगों ने ही स्वतंत्रता का सुख भोगा है। सत्ता का दीर्घ सुख धनिक आबादी को ही मिला है। सही मायने में इसे ही आर्थिक असमानता कहते हैं। अब जरूरत है कि देश में एक आर्थिक आंदोलन हो जो धनपतियों के साम्राज्यवाद को नष्ट कर सके। आर्थिक परिवर्तन आंदोलन को अगर कोई क्रांति का अमली जामा पहना सकता है तो वो है सिर्फ युवा वर्ग। आज हमारा देश विदेशी कर्जे से लदा हुआ है। इसके बावजूद भी हमारे देश के धन्ना सेठ विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश की सोना उगलने वाली मिट्टी को लूट रहे हैं। भारत की आधी से ज्यादा आबादी को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही है। न अच्छी शिक्षा है, न अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, न रोजगार के बेहतर अवसर, यहाँ तक कि भरपेट भोजन की मैसर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देश के धन्ना सेठों की संपत्ति में सैकड़ों गुना की बढ़ोतरी हो रही है। ये करिश्मा कैसे हो रहा है, समझ से परे है। मौजूदा सरकार ने इस आर्थिक असमानता की खाई को भरने के बजाय और ज्यादा गहरा कर दिया है, निजीकरण को बढ़ावा देकर। मौजूदा सरकार जिस तेजी से निजीकरण को लागू कर रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर मजदूर, मेहनतकश, किसान, नौजवान और ग्रामीण भारत इन धनपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और आखिर में हम आर्थिक गुलाम बनकर रह जाएंगे। निजीकरण हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के हित में है। पहले सरकार ने बैंक, रेलवे, विमानन का निजीकरण कर दिया और अब बीमा सेक्टर और बिजली सेक्टर को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। सवाल है कि जब सब कुछ निजी हाथों में देना है तो जनता से टैक्स आखिर किस बात का वसूला जा रहा है? जनता के टैक्स के पैसों से रेल की पटरियां बिछ रही हैं और उस पर रेल पूंजीपतियों की चल रही है। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? जनता के टैक्स के पैसों से बिजली के खंभे खड़े हो रहे हैं, तार बिछ रहे हैं और उस पर अधिकार किसी प्राइवेट कंपनी का है। क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? ये कैसा विकास है जो देश के धनपतियों के हाथों में सौंपा जा रहा है? इतिहास गवाह है कि जब जब देश पूंजीपतियों के हाथों में गया है, तब तब देश बदहाली की कगार पर पहुंचा है, क्योंकि उन्होंने देश का विकास करने की बजाय देश को लूटा है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लुटेरों की चमड़ी तो बदल गई, लेकिन लूट आज भी बदस्तूर जारी है। ये लूट किसी डकैत या डाकुओं की नहीं, बल्कि कोट पैंट पहनने वाले उद्योगपतियों की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।